नमस्कार, आप देख रहे हैं आपने न्यूज़ जनता की आवाज़। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के चुनाव तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं। पर इस बार बीजेपी के लिए आसान नहीं है मिशन 2022 की राह। यूपी में बढ़ रही है छोटे दलों की अहमियत। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर सत्तारूढ़ भाजपा भले ही बेहद मजबूत दिख रही हो, लेकिन राजनीतिक चुनौतियां कम नहीं है। खासकर कोरोना, किसान आंदोलन और महंगाई के मुद्दों को लेकर कोई भी दल पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिख रहे हैं। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी इसी तरह की चिंता है। सभी बड़े दलों को चुनावी वैतरणी पार करने के लिए छोटे दलों को साधना पड़ रहा है। छोटे दल भले ही जिलों तक सीमित हो, लेकिन उनका ये छोटा आधार बड़े दलों के लिए संबल बन सकता है। उत्तर प्रदेश में बीते चुनाव के दौरान 300 से ज़्यादा सीटों का भारी भरकम बहुमत लेकर आई सत्तारूढ़ भाजपा भी अपने सहयोगी दलों के साथ लेकर चल रही है। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ उसने समझौता किया हुआ है। वो छोटे-मोटे नए सहयोगी को भी साथ जोड़ने के लिए तैयार है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारत समाज पार्टी के साथ भाजपा की दूरी भले ही बढ़ गई हो, लेकिन कुछ समय पहले भाजपा भी उसके साथ चर्चा कर रही थी। राजभर अभी सपा के साथ है, लेकिन चुनाव तक कौन कहाँ होगा कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी राजभर के साथ महान पार्टी को भी अपने साथ लेकर चल रही है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल रालोद के साथ भी उनका चुनावी सहयोग रहेगा। इनके बीच में कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ज़मीन से ज़्यादा माहौल में सक्रिय दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी बसपा की सक्रियता हमेशा की तरह ज़मीनी है, ज़्यादा तामझाम उसमें दिखाई नहीं दे। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोगों की समस्याएं बड़ी है, वहीं ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, लेकिन उनके अंदर एक आक्रोश ज़रूर हो सकता है। इसी तरह किसान आंदोलन की तासीर गर्म है। हाल ही लखीमपुर खीरी की घटना ने इसमें आग में घी का काम किया है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर तराई तक की राजनीतिक पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। महंगाई का ऐसा मुद्दा है जो सभी वर्गों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनाव में किस करवट बैठेगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आमतौर पर इससे सत्ता पक्ष को ही नुकसान होता है। ऐसे में भाजपा को अपनी सरकार बरकरार रखने के लिए एक एक वोट तक पहुंच बनानी होगी, जिसमें उसकी अपनी ताकत के साथ सहयोगी दलों का पूरा सहयोग भी जरूरी है। भाजपा इस चीज़ को समझ भी रही है। छोटे दलों को नकार पाना आसान नहीं है। चुनावी रण रणनीतिकरों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता के दोनों प्रमुख दावेदार सत्तारूढ़ भाजपा और 25 सपा को भले ही नतीजों में बड़ी सफलता मिले, लेकिन उसके पहले चुनावी रणनीति में छोटे दलों को नकार पाना उनके लिए संभव नहीं है। इसकी वजह मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक हालत है। भाजपा ने 2 माह पूर्व ही शुरू की थी कवावत। मालूम हो कि 2 महीने पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने सहयोगी दलों को साधने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। तब उन्होंने अपना दल और निषाद पार्टी के साथ चर्चाएं की थी। बाद में अपना दल को केंद्र सरकार में शामिल भी किया गया था। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आपने न्यूज़ जनता की आवाज़।